सफलता के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार सिवान में आगमन हो रहा है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो देश के रक्षक के रूप में रक्षा कर रहे हैं हम लोगों का, तो कम से कम हम लोग स्वागत में उनके पहले चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सिवान को कम से कम 500 करोड़ 900 करोड़ की सौगात आप लोग निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, उस पे जो विरोधी दल के नेता हैं लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मोदी जी की लोकप्रियता घट चुकी है। कल तक आप लोग हर हर मोदी करते थे और आज खुद आप लोग घर लोगों में जो उत्साह है, हमको लग रहा है कि 5 लाख से अधिक संख्या में लोग, और मोदी का एक कार्यक्रम होता है तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते होंगे। देखिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में तो देश के ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो खर्च क्यों जिताने का काम करेंगे। अच्छा, एक खबर ये चल रहा है आजकल, जैसे 19 में आपके पिताजी का टिकट काट दिया गया, 24 में भी टिकट नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी कुछ नाराज भी चल रहे थे। बीजेपी से हमने इंटरव्यू किया था, तो अब खबर ये आ रही है कि हैप्पी यादव राजद से उम्मीदवार हो सकते हैं। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। आगामी 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं। सिवान के जसोली में एक सभा को संबोधित करेंगे। कहा यह जा रहा है कि सिवान, छपरा, गोपालगंज तमाम जिले के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और कहा यह भी जा रहा है कि मोदी जी सिवान से एक बड़ी सौगात पूरे बिहार को देने जा रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता हैप्पी यादव हैं, जो कि सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के बेटे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हैप्पी जी, बहुत स्वागत आपको हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ देखा जा रहा है कि लगातार आप लोग मोदी जी कार्यक्रम के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। आपके पिताजी भी डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग मोदी जी कार्यक्रम पहुंचे। क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, देश नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हमारे संसदीय क्षेत्र सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसोली गांव में आगमन हो रहा है। हम लोग गांव-गांव आमंत्रण पत्र बांटकर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप आवें, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार सिवान में आगमन हो रहा है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो देश के रक्षक के रूप में रक्षा कर रहे हैं हम लोगों का, तो कम से कम हम लोग स्वागत में उनके खड़े रहें। मतलब भारी संख्या में हम लोग स्वागत करें उनका। अरे एक और चीज़ है, चूँकि मोदी जी जब आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग जाएंगे, तो लोग की अपेक्षा भी तो है मोदी जी के साथ। बिल्कुल, जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं आप देख रहे होंगे, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सिवान को कम से कम 500 करोड़ 900 करोड़ की सौगात देकर जाएंगे। जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी बिहार के जिस जिला में जा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ सौगात देकर आ रहे हैं, तो हमें पूरा उम्मीद और पूरा विश्वास है कि यहाँ पे भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जो आप लोग निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, उस पे जो विरोधी दल के नेता हैं लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मोदी जी की लोकप्रियता घट चुकी है। कल तक आप लोग हर हर मोदी करते थे और आज खुद आप लोग घर पहुंचना पड़ रहा है। उनकी सोच गड़बड़ है। अनुशासन संस्कार परिवार और समाज से सीखा जाता है। आमंत्रण पत्र हम लोग गांव-गांव बांट रहे हैं कि आमंत्रित कर रहे हैं कि आपके देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। यह नहीं कि हम लोग गांव-गांव में पैसा बांट रहे हैं और पैसा बांट कर लोगों को बुला रहे हैं। गांव-गांव में आमंत्रण पत्र देकर लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। और मेरी प्रयास है, आप पूरे जिला के लोगों में जो उत्साह है, हमको लग रहा है कि 5 लाख से अधिक संख्या में लोग। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा बांट के नहीं बुला रहे हैं, लेकिन मोदी जी का कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, ये तो आपको मानना है। अगर मोदी का एक कार्यक्रम होता है तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते होंगे। देखिए, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में तो खर्च होना ही है। हम लोग छोटा लुक्कड़ सभा करते हैं तो उसमें भी खर्च होता है। बड़ा कार्यक्रम जिला स्तर पर करेंगे तो उससे अधिक खर्च होगा। जब देश के ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो खर्च क्यों नहीं होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कम से कम प्रधानमंत्री जनता के लिए भी तो कुछ करे। सवाल ये भी उठ रहा है कि इसके पहले मोदी जी आए थे जब आपके पिताजी के लिए वोट मांगने, उस समय कहा यह गया था कि यहाँ पे चीनी मिल की सौगात हम देंगे। आज तक एक चीनी मिल का काम नहीं हो पाया, ना किसी फैक्ट्री कहीं लग पाया। कहीं ना कहीं व्यवस्था या कहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से यहाँ चीनी मिल नहीं खुला हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैरवा में किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने खुलवाया। पूर्व सांसद जी की स्वीकृति की हुई योजना थी, आज वो बनने जा रहा है। पूर्व सांसद जी की स्वीकृति की हुई सिसोन ओवरब्रिज वो भी बनने जा रहा है। आप
पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी की स्वीकृति दी हुई बाईपास जो रोड देख रहे हैं छपरा से गोपालगंज तक जा रही जी। है, आज बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये योजना, केंद्र की योजना सिवान में है। अब 500 से 900 करोड़ योजना की सौगात देने जा रहे हैं 20 तारीख को। अच्छा हैप्पी जी, एक और सवाल, चूंकि आगामी चुनाव को लेकर काफ़ी होड़ मची हुई है। अभी हम अनीता जी से बात कर रहे थे जो कि जिला पार्षद भी हैं, बर्डम से हैं। उनके परिवार ने एक योगदान दिया पार्टी के लिए, खुद उनकी पति की हत्या हो गई। तो आपको भी लगता है कि उनको कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए, यानी विधानसभा चुनाव में टिकट उम्मीदवार है? निरंतर पूर्व सांसद जी और हम पूरे परिवार के साथ खड़े रहते हैं। हम लोगों ने खुद विरोध किया था कि 2000 यदि 19 में पूर्व सांसद जी का टिकट कटा तो कम से कम ऐसे परिवार को टिकट मिलना चाहिए था। टिकट मिलना 2024 में भी आपने देखा होगा कि मांग किए थे पूर्व सांसद जी को, वैसे परिवार को टिकट मिलना चाहिए जो सिवान की लोकतंत्र की लड़ाई में अपनी शहादत दिए हैं। हमारे पूरे परिवार की सहानुभूति इनके परिवार के साथ रहता है और हमें उम्मीद न पूरे विश्वास है कि जनता दल यूनाइटेड यदि रघुनाथपुर विधानसभा सीट रहता है तो ऐसे ही परिवार को अगर टिकट देती है। एक और सवाल है, ऐसे जाएगा कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और जो सिवान की लोकतंत्र की लड़ाई में अपनी शहादत दी है वैसे परिवार को मिलेगा तो जी जान लगाकर हम लोग चुनाव इनको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, एक खबर ये चल रहा है आजकल, जैसे 19 में आपके पिताजी का टिकट काट दिया गया, 24 में भी टिकट नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी कुछ नाराज भी चल रहे थे। बीजेपी से हमने इंटरव्यू किया था, तो अब खबर ये आ रही है कि हैप्पी यादव राजद से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, खबर तो कुछ भी बन सकती है जी। हम भाजपा में हैं, भाजपा में नहीं रहना है जी। भूत न भविष्य कोई जानता नहीं जी। लेकिन अभी निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से पूर्व सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के बुरे समय से अभी तक हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी हम लोग पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन पूर्व सांसद जी जो हैं आपके पिताजी पूर्व सांसद, अभी हाल ही में काफ़ी नाराज चल रहे थे अपने पार्टी के कुछ नेताओं से। नहीं, नाराजगी जायज़ है। मान लीजिए सम्मान की बात जहाँ होगी, मान लीजिए जैसे आप इन्हीं का एग्जाम्पल दिए, अनीता जी का एग्जाम्पल दिए, ऐसे लोगों को अगर पार्टी चाहे जेडीयू हो, भाजपा हो, लोजपा हो, एनडीए अगर दरकिनार कर रही है तो कहीं नहीं इनको भी अंदर से लगेगा कि हमारे उम्मीद पर पार्टी खड़ी नहीं हो रही है। हो सकता है उनके अंदर भावना हो कि हमको कहीं इग्नोर किया जा रहा है, तो वो नाराजगी अपना प्रकट किए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी पर आरोप लगाया हो। कुछ व्यक्ति विशेष की राजनीति में गुटबाजी होती है और सब लोग संयुक्त रूप से, आप देख रहे हैं एनडीए की बैठक हो रही तो पूरा एनडीए एक साथ है। अपनी अपनी बात रखना, अपने अपने मांगों को लेकर बात रखना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत अपनी बात रखते हैं। एक आखिरी सवाल, जो भी कार्यकर्ता पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी के साथ चलते हैं, उनको कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। हैप्पी यादव किन उम्मीदों के साथ आजकल काम कर रहे हैं? देखिए, हमको कोई उम्मीद नहीं है। सिवान में 8 में 8 एनडीए जीते, यही प्रयास है। यदि ऐसे परिवार अगर विधायक बन जाए तो समझिएगा हैप्पी यादव विधायक बन गए। पूर्व सांसद जी अगर विधायक बन गए तो समझिएगा हैप्पी यादव बन गए हैं।